जय नारायण। आज का टॉपिक यूनिट 3 आईसीटी पार्ट 2 है। उसमें अब ओएस, मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ये एक ही पार्ट है तो एक ही बार में इसको पूरा पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लोड होता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर ऑपरेट करता है। जो लोड होने का प्रोसेस होता है उसे हम बूटिंग कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस की तरह एक्ट करता है यूज़र और हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच में। बेसिकली जो भी मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, लैपटॉप्स है, टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, सभी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट आता है। टू टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कोल्ड बूटिंग होता है, एक वार्म बूटिंग होता है जिसे हम हॉट बूटिंग भी कहते हैं। कोल्ड बूटिंग में जब स्विच ऑन करने के बाद, जब स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन होता है, पावर सप्लाई ऑन होती है, तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग के बाद जब रन करते हुए प्रोसेस को, कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं, तो वो वार्म बूटिंग कहलाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम में जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्क है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड आता है। बहुत सारे हैं, अलग अलग बुक्स में बहुत सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिए हुए हैं। तो इनको एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिंगल यूज़र सिंगल टास्क में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज किया जाता है वो सिंगल यूज़र के लिए होता है, सिंगल टास्क करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। पाम ओएस आइकन, पाम जो ओएस होता है वो सिंगल यूज़र के लिए होता है। सिंगल यूज़र मल्टीटास्क के लिए, जो एक यूज़र तो होता है लेकिन एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकता है। विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया एप्पल का, ये सब मल्टीटास्किंग होते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो ग्राफिक्स के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा स्टार्ट बटन बना हुआ, माई कंप्यूटर का आइकन बना हुआ, रिसाइकिल बिन के आइकन्स बने हुए हैं, तो ये सब आइकन्स बने हुए हैं बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसमें विंडोज़ है, मैक ओएस है, लाइनेक्स है। मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो पीपल लोकेटेड होते हैं टर्मिनल्स पे, उनको इक्वल टाइम मिले सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे, तो प्रोसेसर को एक टाइम अलॉट किया जाता है, उसके बेसिस पे प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, तो उसको बोलते हैं हम टाइम शेयरिंग। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम इंटरवल प्रोसेस होता है, रिस्पॉन्ड करता है, वो वेरी छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू एन इनपुट इज नोन एज रिस्पॉन्स टाइम। मिलिट्री में जो जैसे कोई मिशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे मिलिट्री सॉफ्टवेयर्स में, इस रडार में, स्पेस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में, यहाँ पे ऐसे सिस्टम्स में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो प्रोसेसर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं नेटवर्क पे, और इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स एक सिंगल कंप्यूटर की तरह दिखता है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। एम्बेडेड में जो कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लार्जर सिस्टम्स होते हैं, उसको छोटे छोटे सिस्टम्स में लिंक करके बनाया जाता है स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए, जैसे एटीएम है, उन्हें एम्बेडेड बोलते हैं। तो बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स भी हैं, तो जो दिक्कत होगा उसको आप जरूर बताइएगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं जिसमें नेटवर्क सर्वर की तरह रन कर रहा होता है, मैनेज करता है डेटा को, यूज़र को, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस को। मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगे होते हैं उन्हें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं, जो स्मार्टफोन्स को रन करने के लिए हेल्प करते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, एक ब्रीफ हम बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोसेसर को मैनेज करने के लिए प्रोसेसर मैनेजमेंट फंक्शन यूज़ होता है। डिवाइस को मैनेज करने के लिए डिवाइस मैनेजमेंट यूज़ होता है। फाइल्स को मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजमेंट का यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी, प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी का यूज़ होता है। जॉब्स की शेड्यूलिंग होती है कि कौन सा जॉब पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बेटर बाद में यूज़ होगा, उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो उसको जॉब शेड्यूलिंग कहते हैं। तो इस तरीके के 6 फंक्शंस बताए मैंने आपको, और इन्हीं को हमने वर्ड्स में भी लिख के दिया हुआ। परफॉर्मिंग बेसिक फाइल एंड ऑपरेशन, परफॉर्मिंग फाइल एंड ऑपरेशन के लिए फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स क्या होते हैं, फाइल जो होता है एक छोटा सा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इन सिस्टम में एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं फाइल, जो छोटी सी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फोल्डर्स के अंदर हम फाइल्स को स्टोर करते हैं, कोई भी फाइल होगी, डॉक की फाइल होगी, एक्सेल की फाइल होगी, नोटपैड की फाइल होगी, तो ये अलग अलग टाइप की अलग अलग फाइल होती हैं जिसको हम अपने नाम से डॉट एक्सटेंशन से सेव करते हैं। डॉट एक्सटेंशन जो कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही सेव करता है। इमेज की फाइल होगी तो वो जेपीजी स्टोर कर रहा होगा। अब फोल्डर बेसिकली ग्रुप ऑफ फाइल्स को स्टोर करता है। हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल, आप जानते हैं कैसे फाइल को, फोल्डर को क्रिएट करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं,
तो ऐसे कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, तो जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ हमसे ज़रूर पूछिएगा क्लास में। लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। अब कंप्यूटर खरीद तो लिया लेकिन केयर और मेंटेनेंस नहीं होती। उसमें सबसे पहले आता है कीबोर्ड, कैसे हम कीबोर्ड को साफ़ सुथरा रखें। तो कीबोर्ड को साफ़ सुथरा रखने के लिए स्मॉल डस्ट जो फंस जाते हैं कीबोर्ड के अंदर, उसको सॉफ्ट ब्रश से आप उसको निकालिए। स्क्रीन को सॉफ्ट क्लोथ से साफ़ करिए जिससे फिंगर मार्क्स नहीं बने। फूड ड्रिंक्स जो भी आप खाते पीते हैं वो कंप्यूटर से अलग करके खाना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर के अंदर स्प्लिट हो गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो ख़राब हो सकता है। और हमेशा कंप्यूटर को हैंडल विथ केयर होना चाहिए, उसको फेंक फाक के तोड़ मड़ोड़ के ना देखना चाहिए, उछाल के नहीं देना चाहिए। कंप्यूटर को हमेशा कूल रखें, जो अगर उसका फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है तो ओवर हीट हो रहा है तो आप बाहर से फ़ैन लगा दीजिए। लोग क्या करते हैं, लैपटॉप पे जब वर्क कर रहे होते हैं तो उसको चार्जर लगा के छोड़ दिया, वो वर्क हो रहा, लेकिन उससे आपकी जो बैटरी बैकअप है वो कम होती चली जाती है दिन प्रतिदिन। तो हमेशा ध्यान रखिए उसको अप डाउन करना है चार्जर को। तो उसके लिए जब चार्ज हो जाए तो आप चार्जर से हटा दिए, अनप्लग करिए, फिर प्लग करिए, फिर अनप्लग करिए, फिर प्लग करिए, फिर अनप्लग करिए। एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी लेकिन कंप्यूटर की लॉन्ग बैटरी लाइफ बेटर हो जाएगी। हमेशा एक साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को ना रन करें जिससे कि कंप्यूटर क्रैश होने का डर हो जाए। कंप्यूटर क्रैश भी हो सकता है, प्रोसेसर हैंडल नहीं कर पाएगा, अगर रैम आपकी मजबूत नहीं होगी तो क्रैश हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करिए जितना प्रोग्राम की आपको ज़रूरत है उतना ही, बाकी सारे प्रोग्राम्स को आप क्लोज कर दीजिए। वायरस एक सिक्योरिटी पार्ट में बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। कंप्यूटर वायरस एक टाइप का मालवेयर प्रोग्राम है जो रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है अपने आप को और कंप्यूटर्स के प्रोग्राम को, हार्ड ड्राइव को डिसरप्ट कर देता है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वायरस में फायरवॉल का हम यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रख सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं इंटरनेट एक्सेस को, डिवाइसेस को सिक्योर कर सकते हैं, उनका बैकअप बना सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम्स को। तो ऐसे बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर्स को वायरस के थ्रू बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। हाउ टू प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल। तो हमेशा डेली मेंटेनेंस होना चाहिए, जो क्लीन अप है ईमेल बॉक्स का, ईमेल अटैचमेंट्स का, प्रॉपर फोल्डर्स में है। वीकली मेंटेनेंस के लिए कीबोर्ड को, मॉनिटर को, सीपीयू को, प्रिंटर को क्लीन करना चाहिए। मंथली मेंटेनेंस के लिए ट्रांसफ़र फोटोकॉप जो भी कंप्यूटर में है, जो ज़रूरत नहीं उनको हटा दीजिए, जिनके प्रोग्राम्स की हमको ज़रूरत नहीं उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये वीकली मंथली मेंटेनेंस में आता है। ईयरली मेंटेनेंस में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको ज़रूरत नहीं है, ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अपडेट कर लीजिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। एक्सपायरी अगर एंटीवायरस हो गया तो उसको रिन्यू कर लीजिए। तो इस तरीके से हम अपने मेंटेनिंग शेड्यूल को भी बना सकते हैं। तो ये कुछ पर्पस है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी या प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन योर कंप्यूटर। हमेशा पासवर्ड लगा के रखिए अपने कंप्यूटर पे। हम अभी बताया कि एंटीवायरस और फायरवॉल को इंस्टॉल कर लीजिए। एंटीवायरस आपका वायरस रिमूव रहेगा, रिमूव तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ रिपेयर हो सकते हैं कंप्यूटर्स में जो भी फाइल ख़राब कर रहा होगा वायरस। फायरवॉल को लगा देंगे तो अनऑथराइज एक्सेस रुक जाएगी। डेटा को हमेशा इनक्रिप्ट रखिए। आपने व्हाट्सअप पे भी चेक किया होगा, आपके मैसेजेस क्या होते हैं, इनक्रिप्ट होते हैं। मतलब जो भी सेंडर से रिसीवर के पास जा रहे हैं वो इनक्रिप्टेड मैसेज जा रहे हैं, अनरीडेबल कोड जा रहा है, ह्यूमन रीडेबल नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को हमको यूज़ करना होगा जिससे हम अपने डेटा को मेंटेन कर सकें। मेंटेन करने के साथ साथ जब भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो कोई और पढ़ नहीं सकता आपके सिवा, तो उसे उन चीज़ों को हम बोलते हैं इनक्रिप्टेड मैसेज। लास्ट आता है सिक्योर साइट्स। सिक्योर साइट्स क्या होते हैं? सिक्योर साइट्स हमेशा जो डिटेल्स आप देते हैं क्रेडिट कार्ड की, बैंक अकाउंट की, वो सिक्योर की साइट्स है। हमेशा ध्यान रखिए HTTPS आपके में लगा हो। हम ये नहीं कह सकते कि अगर S लगा है HTTP में तो वो सिक्योर ही है, ये थोड़ा सा वेरी करेगा आपकी साइट्स पे भी। तो सिक्योर साइट से ही हमें अपना ट्रांजैक्शन करना चाहिए, बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए। ऐसे जगहों से ट्रांजैक्शन मत करिए जहां आपको उसका पता नहीं हो कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। ठीक, होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको क्लास में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।